नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 इरिगेशन। यह हमारा इस वाले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इरिगेशन या सिंचाई होती क्या है। तो देखिए कि आपके इरिगेशन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है नेचुरल वे और एक होता है आर्टिफिशियल वे। नेचुरल वे हम कब बोल रहे हैं, जब बारिश का पानी आ रहा है, रेनफॉल आ रहा है, तो जो क्रॉप्स लगी होती है वो अपने आप इरिगेट हो जाती हैं, उसको हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ा रहता है, ड्राफ्ट कंडीशन रहती है, बहुत लंबा स्पेल चला जाता है विदाउट रेनफॉल, तो हमें क्या होता है, आर्टिफिशियली वाटर देने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें कृत्रिम रूप से पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। इसी को हम कहते हैं इरिगेशन या सिंचाई। सो व्हाट इज इरिगेशन? प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर आर्टिफिशियली फॉर द नेसेसरी मॉइस्चर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। पौधे की वृद्धि के लिए, पौधों को ग्रो करने के लिए हमें क्या है, मॉइस्चर ज़रूरी होता है रूट जोन के अंदर, और उस मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए जो हम आर्टिफिशियली वाटर वहाँ पर डालते हैं, चाहे हम हैंडपम्प से डालें या फिर हम लोग बोरवेल, कुएं, इनसे, या फिर हम लोग छोटे स्मॉल स्केल पे हम लोग है ना फव्वारे वगैरह से डालते हैं, वो सारे मेथड्स आपके क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल वे ऑफ गिविंग वाटर, एंड इसी को हम कहते हैं इरिगेशन। हम इरिगेशन करते क्यों हैं? What are the reasons that we are going for the irrigation? तो अभी जैसा हमने बोला है, सबसे पहला जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, मॉइस्चर को बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ मॉइस्चर, ताकि आपके क्या है, पौधा अच्छे से ग्रो हो सके। देन अल्पकालिक सूखे से बचाना, शॉर्ट ड्राफ्ट जो स्पेल आता है, ड्राई स्पेल हम बोलते हैं, शॉर्ट ड्राई स्पेल, उससे हमें क्या करना है, हमारे पौधे को बचाना है ताकि वो मुरझाए ना। देन माइक्रो एटमॉस्फेयर जो होता है, क्रॉप कैनोपी या क्रॉप कवर जो होता है, उसका माइक्रो एटमॉस्फेयर या सूक्ष्म वातावरण हम किसे कहते हैं? देखिए, एक तो होता है वातावरण, मतलब एटमॉस्फेयर जो हमारे सराउंडिंग में है। माइक्रो एटमॉस्फेयर हर एक इंडिविजुअल के जस्ट चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर मेंटेन होता है, इसे हम बोलते हैं सूक्ष्म वातावरण या माइक्रो एटमॉस्फेयर। उसको ठंडा बनाए रखने के लिए, कूल रखने के लिए हम इरिगेशन देते हैं। देन प्लोइंग, जहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर हो जाती है सॉइल की, वहाँ पे हम पानी डाल के उसे सॉफ्ट कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पर प्रॉपर प्लोइंग कर सकें। एंड देन आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि फ्रॉस्ट से बचाने के लिए या पाले से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट इरिगेशन करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए हम इरिगेशन कर रहे हैं। अब सिंचाई का समय या इरिगेशन को हम कब देना है, हमें वाटर कब देना है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? हाउ टू डिटरमाइन दैट प्लांट नीड्स द वाटर, पौधे को पानी चाहिए, ये हम कैसे निर्धारित करें? तो इसको डिटरमाइन करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है हम डायरेक्ट प्लांट को देखें, और दूसरा होता है आप मॉइस्चर को देखें, सॉइल मॉइस्चर से। सॉइल मॉइस्चर, चलो पहले हम बात करते हैं प्लांट के बेसिस पे। तो प्लांट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट की आउटर कंडीशंस कैसी हैं, बाहर से देखने में पौधा कैसा है, उसे देख के। जैसे अगर पौधा मुरझाया हुआ है, मीन्स अगर पौधा विल्टेड कंडीशन में है, मुरझाया हुआ है, पत्तियां उसकी सूखने लगी हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि पौधे के अंदर पानी की कमी है, उस समय हमें पौधे में पानी डालना चाहिए। देन लीफ वाटर पोटेंशियल, ये सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है, जहां हम क्या करते हैं, पौधों के अंदर जल विभव जो होता है, वाटर पोटेंशियल, कितने अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है लीफ में, उसको डिटरमाइन कर लें तो हमें पता चलेगा कि इरिगेशन रिक्वायर्ड है या नहीं। नेक्स्ट, लीफ का टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग यहाँ पर इंफ्रारेड थर्मामीटर का यूज़ करते हैं।
कौन से थर्मामीटर का यूज़ करते हैं? इंफ्रारेड थर्मामीटर का यूज़ करते हैं लीफ टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है दैट मीन्स उसके अंदर लीफ में पानी की कमी हो रही है, कि वाटर क्या कर रहा था, माइक्रो क्लाइमेट को, उसको, लीफ को, हर चीज़ को, बॉडी को कूल कर रहा था, ठंडा कर रहा था। दैट मीन्स अगर आपके टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है तो पौधे को वाटर की रिक्वायरमेंट है। देन क्रिटिकल स्टेजेस। क्रिटिकल स्टेजेस या क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? तो हर प्लांट का अपना एक पर्टिकुलर ऐसा स्टेज आता है जहां पर उसे सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, पानी की ज़रूरत है। यदि उस समय पौधे को पानी ना मिल पाए तो पौधा मुरझा जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। What is critical stages? Those stages at which plant needs water essentially. पौधे को हर हाल में वहाँ पर पानी चाहिए। यदि उस पर्टिकुलर स्टेज पे आप खूब पहले बाद में खूब पानी डाल रहे हो, लेकिन पर्टिकुलर उस स्टेज पे अगर आप पानी नहीं देते हैं तो आपका पौधा, आपकी यील्ड जो होगी वो डाउन हो जाएगी। तो ऐसी स्टेजेस को हम क्रिटिकल स्टेज या क्रांतिक अवस्थाएं कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं जैसे क्रिटिकल स्टेजेस अलग अलग प्लांट में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। वीट की अगर मैं बात करूँ तो टिलरिंग, मतलब जब उसमें कल्ले फूटते हैं, कल्ले फूटान मतलब जब बीज में से जर्मिनेशन होता है तो आपके टिलरिंग, ईयर इमर्जेंस, जब उसमें से आपके फ्लैग लीव्स वगैरह आने लगती है, ईयर्स निकलने लगते हैं। मिल्किंग स्टेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिल्किंग स्टेज क्या होता है? जब आपकी ग्रेन फॉर्मेशन शुरू होता है, आप उसके बीज को अगर आप दबा कर देखेंगे तो उसमें से आपको वाइट कलर का लिक्विड निकलेगा, मिल्क जैसा लिक्विड निकलता है, दूध जैसा। इस स्टेज के ग्रेन फॉर्मेशन की इस स्टेज को हम बोलते हैं मिल्किंग स्टेज। तो इस टाइम में पौधे को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से बारले की बात करें तो सोइंग के 30 दिन के बाद, बुआई के 30 दिन के बाद उस बारले के अंदर पानी देना ही देना होता है। इसी तरीके से जब बारले में पॉड फॉर्मेशन आता है तब हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। पोटैटो, जब पोटैटो में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तब उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, और जब उसमें ट्यूबर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तब उसकी क्रिटिकल स्टेज आती है। इसी तरीके से कॉटन में बॉल फॉर्मेशन क्या होता है? जब वो जो आपके कॉटन के अंदर ऊपर जो बॉल बनती है जिसमें से आपके रुई निकलती है, कॉटन निकलती है, उस टाइम में इसको वाटर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से मेज़ के अंदर टेसल इमर्जेंस क्या होता है? जो मंजरी होती है उसके अंदर जो ऊपर की तरफ मंजरी निकलती है मक्के में, उस टाइम में। और सिल्किंग स्टेज, जब भुट्टा आ जाता है और भुट्टे में आपने देखा होगा रेशे निकलते हैं, उस टाइम में इसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे आपके कुछ क्रिटिकल स्टेजेस जिस टाइम में सबसे ज़्यादा पौधों को वाटर चाहिए होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। यदि वो अवेलेबल ना हो तो पौधे आपके पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड जो होता है वो होता है आपके सॉइल मॉइस्चर को डिटरमाइन करके, मतलब मृदा की नमी को डिटरमाइन करके। तो सॉइल मॉइस्चर क्या होता है? आप देखिए कि किसी भी सॉइल के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है आपकी फील्ड कैपेसिटी, मतलब क्षेत्र क्षमता, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें कितना आ सकता है। एक होता है आपके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, स्थायी म्लानिक बिंदु, मतलब वो पॉइंट जिस पर आने के बाद पौधा आपका मुरझा जाता है और वापस वो फिर आप कितना भी पानी डालो वो सही नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जिसके बाद आपके जब पौधा इस वाले लेवल से नीचे चला जाता है तो पौधा आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद आप कितना भी पानी दें, कितनी भी इरिगेशन आप प्रोवाइड करें, वो आपका प्लांट वापस से सस्टेन नहीं कर पाता है। और जो अवेलेबल वाटर होता है, पौधे को जो पानी अवेलेबल होता है फॉर देयर ग्रोथ, वो कौन सा होता है? इन दोनों के बीच का, बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, मतलब क्षेत्र क्षमता और स्थायी म्लानी बिंदु के बीच में जो पानी उपलब्ध होता है उसी से पौधा अपनी ग्रोथ कर पाता है। तो अगर आपके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से नीचे अगर आपके वाटर लेवल चला जाए
तो आपके प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, आपकी सॉइल का मॉइस्चर जो होगा वो पूरी तरह से क्या है, खत्म हो गया है। तो सॉइल मॉइस्चर डिटरमाइन करने के अपने बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ मैं आपको एक बता दूँ कि इसके लिए एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं टेंजियोमीटर। टेंजियोमीटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉइल मॉइस्चर। पौधे के ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर नमी को डिटरमाइन करने के लिए हम टेंजियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि सिंचाई कितनी करें। हमने देख लिया कि सिंचाई क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हमें कैसे करनी है, वो चीज़ें भी हमने देख ली कि कब करनी है, वो चीज़ें भी हमने देख ली। लेकिन कितनी करें, क्या, क्यों और कब, 3 चीज़ों के आंसर मिल गए। लेकिन कितनी करें उसे देखने के लिए आपके क्या होता है, हर प्लांट के अलग अलग वाटर डिमांड होती है। हर पौधे के लिए अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए धान के लिए आपके 900 से 2500 mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से ग्राउंड नट में 500 से 700, वीट में 450 650, शुगर केन 1500 से 2500, पोटैटो 500 700, कॉटन 700 1300, सोयाबीन 450 से 700 और मेज़ में आपके 500 से 800 mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहाँ आप इसी टेबल के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट किस प्लांट के लिए है, तो वो है आपका राइस के लिए, धान के लिए सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम अप टू दी 2500 mm। जबकि सबसे कम आपके वाटर रिक्वायरमेंट किस चीज़ के, कौन से प्लांट के लिए है, तो आप देखेंगे कि वीट के लिए सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट होती है, 450 से 650 mm वाटर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन ये जो वाटर डिमांड है, ये जो जल मांग है, ये जल मांग कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे टाइप ऑफ क्रॉप। यहाँ आप देख सकते हैं राइस, ग्राउंडनट, वीट वगैरह, इन सभी के लिए वाटर डिमांड अलग अलग है, जल मांग अलग अलग है। तो टाइप ऑफ क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ सॉइल कि आपके सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, सिल्ट है, सिल्टी क्ले है, किस टाइप की सॉइल है उसके ऊपर वाटर डिमांड डिपेंड करेगा। देन टाइम ऑफ सोइंग या बुआई का समय, अगर आप बारिश के सीज़न में बुआई कर रहे हैं तो वाटर डिमांड ऑलरेडी आपके क्या, वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको आर्टिफिशियली वाटर देने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। एंड देन क्लाइमेट, जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट है, तो यहाँ वाटर डिमांड अपने आप बढ़ जाती है प्लांट की। जबकि अगर हम बात करें हिली एरियाज़ में जहाँ ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा है तो वहाँ वाटर डिमांड कम हो जाती है। तो क्लाइमेट के ऊपर भी वाटर डिमांड डिपेंड करती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर अबाउट दी व्हाट इज़ इरिगेशन, सिंचाई क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, देन हमें कैसे डिटरमाइन करें कि इरिगेशन हमें करना है, तो उसके मेथड्स हमने देखे हैं। उसके बाद क्रिटिकल स्टेजेस, जहां आपके ये 2 चीज़ ऐसी हैं जहां आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में जेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको विशेष रूप से देख लेवें। थैंक यू, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के आगे हम मेथड्स ऑफ इरिगेशन के ऊपर हम कल बात करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड।